हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फूड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और बहुत ही अच्छे से बादल हो रहे हैं, बारिश आने वाली है। मतलब बारिश तो यहाँ पे ज़्यादा तेज़ नहीं आती, बूंदाबांदी सी होती है। रात में हुई है और अब फिर जो है और ये बादल आ रहे हैं बड़े ही अच्छे वाले सुबह के टाइम। रात में भी बहुत ही हल्की सी बारिश हुई, ज़्यादा बारिश होती ही नहीं है। सुबह सूखा मिलता है सब कुछ, तो आजकल ऐसी ही बारिश हो रही है। पर जो मौसम था वो बहुत ही अच्छा सा हो रहा है। काले काले बादल आ रहे हैं, सुबह का टाइम है। तो ऊपर आए थे कबूतरों को दाना डालने के लिए, तो यहाँ पे हल्के सी क्लिप रिकॉर्ड कर ली। काफ़ी टाइम से छत पे कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया था। हाँ, ये है ग्रीनरी तो अच्छी हो गई है थोड़ी बारिश में भी। और बस फूल लेके आए, ऊपर गए थे तो कबूतरों को दाना दिया। उसके बाद फिर करी मैंने पूजा। तो आप लोग भी धूप आरती ले लीजिए। हालांकि पूजा थोड़ी देर पहले मैंने कर ली है, फिर मैंने जो है ये रिकॉर्ड करा है। तो आप लोग भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा मौसम हो रखा है। पूजा हो गई और अब मैं चलूँगी उसके बाद किचन में। ये है मेरे लड्डू गोपाल, आज के दर्शन इनके भी कर लीजिए। सुंदर सी लेमन कलर की पोशाक इन्होंने पहनी है। आजकल ज़्यादा व्लॉग रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिलता, श्रेय नहीं है ना, तो घर में भी कोई हेल्प करने वाला ज़्यादा नहीं है। अंश स्कूल चला जाता है और यहाँ पे देखिए, हालांकि आज अंश घर पे ही रहेगा, आज वो स्कूल नहीं जा रहा है। और मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। यहाँ पे सबसे पहले जो है आजकल काम क्या हो रहा है, पानी की बोतल इतनी, तो ये काम मेरे श्रेय कर देता है। तो यहाँ पे एक बोतल मैंने भर दी है पानी की सुबह सुबह, और बस चाय चढ़ा दी है। सबसे पहला चाय पियेंगे, उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी करूँगी, सब्ज़ी बनाऊँगी। सुबह का यही होता है, तो वह झटपट से सारा काम इस तरीके से होता है सुबह का, कि एक काम करते नहीं दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा करते नहीं तीसरा शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने चढ़ा लिया है कुकर, उसमें ऑयल गरम किया, अजवाइन डाल दी है, हींग डाल दिया है, और ये डाल दी मैंने इसमें प्याज मैंने हाथ से ही रफली चॉप कर लिया, ज़्यादा फाइन नहीं करी है। और बस इसको यहाँ पे गोल्डन सा कलर होने तक मैं भून लूँगी। जब तक मेरी प्याज भुन नहीं है, आँच मैंने लो कर दिए है। यहाँ पे मैंने ली है दही और मैं बना रही हूँ अरवी की सब्ज़ी। तो अरवी छील के धुल के इधर रखी हुई है। इसमें मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि सबसे पहले धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और दरदरी वाली जो तीखी वाली होती है वो वाली भी मिक्स करके मैंने दोनों मतलब डाल दी है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं डाल दूँगी गरम मसाला। तो इन सब मसालों को अच्छे से कर लूँगी मिक्स, और डाल दिया है यहाँ पे अमचूर पाउडर। तो इनको मिक्स करूँगी अच्छे से मसाले सारे दही के अंदर। दही मैंने पहले ही बाहर निकाल के रख दी थी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। दही को थोड़ा फेंट लिया था, और मिक्स होते टाइम भी ये अच्छे से फेंटी जाती है। और ये रखी हैं हमारी अरवी, जो कि धुल के रख दी थी कट करके। और बस यहाँ पे प्याज भी हल्की सी गोल्डन हो गई है, ब्राउन सा कलर आ गया है। अब इसमें ये जो मसाला तैयार करके रखा था वो ऐड कर दूँगी। आज मैं इसमें जो है टमाटर ऐड नहीं कर रही हूँ। टमाटर डालती हूँ तो फिर मैं दही नहीं डालती, फिर बहुत ज़्यादा खट्टापन आ जाता है। तो आज मैं दही के साथ बना रही हूँ अरवी की सब्ज़ी, नहीं तो मैं जो है टमाटर के साथ बना लेती हूँ, पर आज थोड़ा डिफरेंट बना रही हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने चला दिया था, तेज़ मैंने आँच कर दी थी, जिससे कि दही हमारी फटे ना। और बिल्कुल भी नहीं फटती है अगर हम इसको चलाते रहते हैं बॉयल आने तक। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा मसाला भुन गया है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है देखिए। और इसको मैंने छोड़ दिया था पकने के लिए। बॉयल आने के बाद फिर मैं इसको नहीं चलाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल ऑयल साइड में चला गया है सारा। और फिर मैंने डाल दी है इसमें ये अरवी। आजकल सुबह सब्जी क्या बनाएं, और सुबह हमारे यहाँ डेली सब्जी बनती है, क्योंकि दोपहर में तो नहीं बनती, तो सुबह में तो ज़रूरी ही बनती है। और सब्जी दो भी बन जाती हैं, ज़रूरी नहीं है एक से काम चल जाए, क्योंकि लंच और ब्रेकफास्ट सब साथ में ही होता है। और हमारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट में भी सब्जी ही बनती है।
पहले से ही ऐसे ही है। हाँ, अगर आलू के पराठे वगैरह संडे के दिन बनते हैं तो बस संडे में सब्ज़ी नहीं बनती है सुबह के टाइम, नहीं तो सब्ज़ी बनती ही बनती है। आज मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, क्लीनिंग की, पूरा घर साफ़ सुथरा किया, जो भी क्लीनिंग का काम होता है, क्योंकि डेली एक ही चीज़ को क्या रिकॉर्ड करूँ। और अब मैं रेडी हो गई हूँ शॉप पे जाने के लिए। दिन था आज बुधवार का, और बस यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। और उधर मैंने दूध चढ़ाया है बॉयल करने के लिए, क्योंकि काम झटपट किया। अंश आज घर पे है तो थोड़ा अंश ने किया, थोड़ा मैंने किया, मतलब पोछा आज अंश ने लगा दिया है। आज अंश की छुट्टी है तो इसलिए पोछा अंश ने लगा दिया, बाकी काम मैंने कर दिया। और बस अब कंघी कर रही हूँ, जब तक मेरा दूध भी बॉयल हो जाएगा बीच बीच में मैं चेक कर रही हूँ। और बस फिर मैं जो है रेडी हो जाती हूँ चलने के लिए। सारा घर साफ़ सुथरा हो गया है, कुछ काम बचा नहीं है, तो थोड़ा टाइम से शॉप पे चलते हैं। आज मैं जल्दी जा रही हूँ, मतलब कई बार मैं दोपहर तक चली जाती हूँ, लेकिन आज मैं पहले ही जाऊँगी शॉप खोलने के टाइम पे ही, मतलब दोनों साथ साथ चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है काम होता है। भागा दौड़ी वाला जीवन है और अच्छा भी लगता है, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। कभी शॉप है का काम है, कभी घर का काम है, पर ये हाँ कई बारी तो हालत ख़राब हो जाती है। फिर आ गई थी मैं कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि कपड़े धुल गए थे, धूप निकल रही है, तो जब तक मैं आऊँगी वाइट कपड़े धुले थे। और धूप इतनी तेज़ नहीं है, हल्की वाली धूप है, तो ये सूखे मिलेंगे, क्योंकि बारिश का मौसम है। अब धूप है, हो सकता है थोड़ी देर में फिर बादल आ जाए, क्योंकि सुबह बादल बहुत तेज़ थे और अब हल्की सी निकल गई है धूप। तो आज अंश घर पे है, कपड़े मैं सुखा के चली जाऊंगी। अकेले होते तो शायद ना सुखा पाती, क्योंकि फिर बीच बीच में आना मुमकिन नहीं होता मेरा तो। लेकिन अगर आज बादल आएगा तो मैं अंश को भेज दूँगी, वो कपड़े उतार लेगा, क्योंकि बारिश का मौसम ऐसा ही होता है। अब कभी धूप है तो कभी बादल है तो कभी बारिश है, तो इस तरीके का है। तो बस फटाफट से कपड़े सुखा देती हूँ और फिर बस मैं चलने को रेडी हूँ। हम दोनों साथ में ही माँ बेटा चलते हैं शॉप पे। फटाफट से सारा काम निपटाने के बाद, फटाफट करते करते भी ना जो है 11:30 बज ही गए हैं। और हमारी शॉप 11:30 से पहले खुलती भी नहीं है, हमारा यही टाइम है शॉप खोलने का, क्योंकि फिर तो खुली ही रहती है। बीच में आते हैं हम, थोड़े बहुत ही टाइम के लिए आते हैं, 1 आध घंटे के लिए, ऐसा नहीं कि फिर हम जो है ज़्यादा बंद करते हैं। हाँ जी, अब जो है टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, 3 के भी 3:30 होने वाले हैं। और बाहर बूंदाबांदी का मौसम है, बड़ा ही प्यारा हवा आ रही है आज तो ठंडी ठंडी। पर यहाँ पे हवा लेने का टाइम नहीं है बैठने का। अब मेरा शॉप पे जाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि मुझे करना है जाके लाइव। हल्की हल्की बूंदाबांदी, इस तरीके का मौसम है। और बस अभी मैंने चाय बनाई है पापा के लिए, तो अब चलते हैं शॉप पर, वहीं पे बारिश का मज़ा लेंगे। घर पे तो लेने का टाइम है नहीं कि घर पे मज़ा ले बैठ के। ये देखिए, गीला गीला बूंदाबांदी, बड़ा अच्छा लग रहा है। आज जाके कुछ लग रहा है कि गर्मी थोड़ी कम होगी। अंदर तो बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा, अंदर तो अभी भी इतनी गर्मी है। और ये देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे बारिश आ गई थी बीच में ही, कपड़े अच्छे से नहीं सूखे थे, तो इस तरीके से यहाँ पे कपड़े डाल रखे हैं बेड पे। थोड़ा सूख तो गए थे लेकिन नरम से थे, मतलब वो जो अच्छे सूखते हैं ना, तो वो नहीं थे। तो यहाँ पे गीले नहीं थे पर सूखे भी नहीं थे, उस तरीके से यहाँ पे फैला दिए थे, क्योंकि यहाँ पे फ़ैन चल रहा है और यहाँ पे हमारे कपड़े सारे सूख जाएंगे। तो इस तरीके से काम बारिश में होता है। और चाय बन गई है, चाय मेरी बन गई है और मैंने दे भी दी है। तो यहाँ पे है थोड़ी सी चाय, मैं भी ले लेती हूँ, आ जाइए आप लोग भी। बस ये चाय लेके चलती हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं आना होगा।
फिर पता नहीं आना होगा या नहीं होगा। तो चलिए चाय पी लेते हैं और फिर चलते हैं झटपट। कल शाम को फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग का भी ब्रेकफास्ट का काम हो चुका है, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अब मैं मक्खन बना रही हूँ, मतलब मलाई को जामन लगा के रखा था कल, तो ये फ्रिज में रखी हुई थी। तो इसको जो है यहाँ पे मैं चला रही हूँ ब्लेंडर से मक्खन बनाने के लिए। घी बनाना है क्योंकि कल नहीं लगाया था जामन, परसों लगाया था और ये 2 दिन की रखी थी फ्रिज में। तो आज दिन थर्सडे का था, लेकिन व्लॉग मैंने आज किया है, पर ये कल के व्लॉग में जाएगा क्योंकि एक व्लॉग हो जाएगा काफ़ी लंबा। तो यहाँ पे बस जो है ब्लेंडर चला रही हूँ। ये व्लॉग जो है मक्खन का है थर्सडे का, और वैसे व्लॉग है वेडनेसडे का। तो इस तरीके से कुछ हो रहा है, बिजी टाइम ज़्यादा जा रहा है, टाइम मिलता नहीं है, लेकिन ब्लॉगिंग भी ज़रूरी है। कुछ लोग हैं जो मेरे ब्लॉग का वेट करते हैं, जिनको अच्छा लगता है, तो बस उन्हीं के लिए मैं करती हूँ, क्योंकि रिस्पांस तो कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, पर उनके लिए मुझे करना है और करूँगी जिनको अच्छा लगता है, चाहे वो जितने भी लोग हैं। तो मेरे लिए उतना ही काफ़ी है, इसलिए मैं व्लॉगिंग करती हूँ। नहीं तो मेरे पास टाइम नहीं है व्लॉगिंग करने का, क्योंकि मेरा दूसरा काम भी है। पर हाँ, आप लोग मुझे चाहते हैं, इतना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो बस यहाँ पे बातों बातों में हमारा मक्खन बन गया है, और थोड़ा मलाई थोड़ी ज़्यादा थी, तो ब्लेंडर से ना प्रॉब्लम हो जाती है, बस इतनी ही चल पाती है, इससे ज़्यादा नहीं चल पाती इससे, नहीं तो फिर वो गर्म हो जाता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मक्खन निकाल लेते हैं। फ्रिज में रखने के बाद ना फिर ताज़ा उसमें पानी डाल दो, आरओ का नॉर्मल पानी, ठंडा मत डालो, तो बहुत अच्छे से मक्खन आ जाता है और बढ़िया थिक वाला मक्खन आता है। तो बस नीचे जो छाछ निकल जाती है, इसकी बनती है कड़ी। तो इसको मैं रख दूँगी, देखती हूँ आज बनेगी कल बनेगी, जैसा भी होगा। तो थोड़ा सा व्लॉग जो है रिकॉर्ड आज भी मैं करने वाली हूँ, और इसका जो है देखती हूँ ये कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा घी मैंने रख दिया है मक्खन खाने के लिए। पहले इसमें लगेगा लड्डू गोपाल को भोग, और उसके बाद फिर जो है बच्चे पराठे वगैरह से खा लेते हैं। रख देती हूँ मैं हर बारी थोड़ा बहुत, कई बारी पराठे बनते हैं, कई बारी नहीं, तो फिर वो ऐसे भी रह जाता है, पर मैं रख देती हूँ क्योंकि भगवान जी को भोग लग जाता है, इसलिए। तो यहाँ पे अब मैं मक्खन साथ साथ ही गरम करने के लिए रख दूँगी, और घी भी साथ साथ ही बना दूँगी, क्योंकि जो काम साथ साथ हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो फिर अब छोड़ दूँगी तो ये रात के टाइम पे होगा, और रात को फिर श्रेय के बिना सारा काम करना आके बहुत ही मुश्किल सा हो रहा है। श्रेय का मुझे दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिन में मैं काम कर लेती हूँ, थोड़ा सा सुबह हेल्प हो जाती है, थोड़ा शाम को हो जाती है, बस यही दिक्कत है। सुबह तो खैर अभी ये हो रही है, तो क्योंकि उसके जो है कॉलेज खुल जाएंगे, फिर वो कॉलेज निकल जाता है सुबह जल्दी, तो 7:30 तक तो उसका लंच वगैरह मुझे बनाना पड़ता है। पर ये है कि हाँ, शाम को मुझे टेंशन नहीं रहती, वो घर पे आ जाता है तो खाने वाने में थोड़ी सी तैयारी कर लेता है, तब तक मैं शॉप से आती हूँ। देखो, शॉप का काम मैंने शुरू किया है, तो उसको मैं नहीं छोड़ सकती, और ना मैं छोड़ना चाहती हूँ और ना मैं छोड़ सकती। तो इसलिए मुझे लेट आना चल जाता है, लेकिन मैं शॉप नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, शाम को कस्टमर आते हैं ज़रूरी। तो शाम का टाइम ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाती हूँ, फिर भी बड़ी मुश्किल करके आ जाती हूँ 8 बजे तक, और श्रेय के सामने मुझे टेंशन नहीं रहती, 8:30 तक नॉर्मली मैं आ जाती। घी अच्छे से पक गया है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।